Hello students, today's topic is electrochemistry. Clear? See here. Electrochemistry. The weightage of this chapter is 6 marks, in which 5 mark one question and one objective. Now, we will start the classification of matter on the basis of flow of electricity. First of all, you know that electrochemistry means? Electrochemistry is the study of the equilibrium and kinetic properties of ions in solution. It means the branch of chemistry that deals with the study and relation between electricity and chemical reactions and their interchanges also is called electrochemistry. Now, the classification of matter on the basis of flow of electricity. It is two types. First is conductors and second is non-conductors. It is also known as insulators. Clear? You know that what is conductor? Conductor means matters which can pass electricity easily. The examples of conductors are copper, zinc, aluminum. Clear? And non-conductors, matters cannot pass electricity easily. Examples: rubber, glass, plastic and wax. And matters which can pass electricity easily, it means conductors, is also divided into two parts or two types. First is metallic conductor. Metallic conductor in which electricity pass easily but due to electrons. Its examples are copper ++, zinc ++, aluminum 3+, etc. Clear? And electrolytic conductors are matters which can pass electricity easily but due to ions. Examples are acids and base like hydrochloric acid, acetic acid, sodium hydroxide, etc. Clear? So, note it. Similarly, one term is also important, that is non-electrolyte. Non-electrolyte means matters which cannot conduct electricity. And examples are alcohol, ether and glucose. Clear? Note it. बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी. ठीक है, ये 2 मार्क का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ये 4 टाइप जो मैंने बोर्ड में लिख रखे हैं आप नोट कर लेंगे बाद में स्क्रीनशॉट लेके. ठीक है, ये 2 नंबर में 4 पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे और कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं इसका कोई भी पॉइंट किसी भी तरीके से. देखिए, हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टिविटी को इफेक्ट में लाएंगे. पहला होता है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन. ठीक है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन किसको बोलते हो? वो अट्रैक्शन जो आयन और आयन के बीच में होगा. ठीक है, इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटर आयोनिक अट्रैक्शन. नाम से ही समझ में आ रहा है. ठीक है, अच्छा, आयन और आयन के बीच में यदि अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए या इंटरेक्शन यदि ज़्यादा हो जाए, देखिए इंटरेक्शन मोर द कंडक्टिविटी लेस. ठीक है, एक चीज़ यदि बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी. ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा फैक्टर होता है सॉल्वेशन ऑफ आयन. ये किसको बोलते हैं? ये होता है इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, जो भी आपने वेसल में इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयन.
इसी तरीके से यदि ये इंटरेक्शन कौन सा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन यदि इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी पे क्या असर आएगा, वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो होता है इंटरेक्शन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का। इसका भी इफेक्ट वैसे ही होगा जो इन दोनों पॉइंट्स का है। क्या होगा, यदि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन यदि इंक्रीज हो जाता है तो कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। और जो लास्ट पॉइंट बचता है फैक्टर किसका, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में आप बताना कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये आप लोग इस पूरे बोर्ड को आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ेंगे।